हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीमेट के एग्जाम में 2019 से लेकर के 2025 तक मेंसुरेशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर अभी हम बात करें तो टोटल जो है 19 से लेकर 2025 तक 14 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आप ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम के लिए। अगर 2025 की बात करें तो दो क्वेश्चंस पूछा है। स्लॉट टू में दोनों क्वेश्चन स्लॉट टू में आए थे, स्लॉट वन में एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया था। ये मैंने आपको बताया कि किस एग्जाम में किस ईयर कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जरा पढ़िएगा क्या कह रहा है आपसे। ये आपका सीमैट 2025 का क्वेश्चन है। सीमैट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। कह रहा है कि सिलिंड्रिकल बॉक्स है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कंटेन 10 सॉलिड स्फेरिकल बॉल ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहा है ये सिलिंड्रिकल बॉक्स है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस दे रखा है सिलिंड्रिकल बॉक्स की, बोला कि 5 सेंटीमीटर है। इसमें बस सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहा कंटेन 10 सॉलिड एस्फेरिकल बॉल ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। उसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो बॉल उसके अंदर है एस्फेरिकल बॉल, उसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। कह रहा इफ द टॉप मोस्ट बॉल टचेस द अपर कवर ऑफ द बॉक्स, जो सबसे लास्ट वाली बॉल अगर वो टच करती है अपर, जो अपर वाले हिस्से को बॉक्स के सिलिंड्रिकल बॉक्स के, तो कह रहा देन द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ इम्प्टी स्पेस इन द बॉक्स, जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इजी क्वेश्चन था ये। अगर इसका फिगर बनाते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका फिगर जब बनाऊंगा मैं। देखिए ये आपका सिलिंड्रिकल होगा, बॉक्स बना दे रहा हूं मैं। देखिए इस तरह से आपका सिलिंड्रिकल जो है ये बॉक्स है। अब इसमें क्या है, इसके अंदर जो है स्फेरिकल बॉल जो है रखी गई। अब इसे टच करती हुई जा रही है, जैसे मान लो यहाँ पे है, ये देखिए इस तरह से। अब एक स्फेरिकल बॉल जो है ऐसे ही जो है यहाँ पे रख दी गई है। इसी तरीके दूसरी स्फेरिकल बॉल भी उसी सेम रेडियस की इस तरह से रखी गई है। बात समझ में आ गई? तो आप फिगर सही नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे करते 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 जो है लास्ट में से मान लो जाते जाते इसे चले जाएंगे, और लास्ट में एक बॉल और आएगी जो कह रहा है कि उसके अपर पार्ट को भी क्या कर रही है, टच कर रही है इस तरह से। तो ये देखिए आपकी इस तरह से एक बॉल और भी है जो ऐसे आपको जो फाइनली टच करेगी। बात समझ में आ गई? इस तरीके से ऐसे जो है आपको फाइनली एक लास्ट बॉल आएगी जिस तरह से टच करती जाएगी, अपर हिस्से को टच करेगी इस तरह से। ऐसे वन टू करके आपके 10 बॉल हैं आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको बताना खाली जगह। देखिए खाली जगह कहाँ दिख रही हैं आपको? जो खाली जगह हैं अगर आपको देख पा रहे हैं आप, तो आपको नजर आ रही होंगी। ये सारी देख लेंगे, ये देखिए ये वाली, ये जो खाली जगह है ना ये वाली, इनका वॉल्यूम पूछे। जैसे मान लीजिए जहाँ सब मिल जाए ना, जो जहाँ जहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है, ऐसे से कॉर्नर में स्पेस दिखाई देगा, सारी बॉल देखे ना बीच में गैप दिखाई दे ना कॉर्नर पे, ये इस तरह से जो स्पेस इम्पिटी स्पेस है उसका वॉल्यूम पूछा आपसे कितना होगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले अगर आप ये बताइए ये कैसे निकलेगा। ये निकलेगा कि मैं पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लूं, उसमें से माइनस कर दूं ये जो 10 स्फेरिकल बॉल जो इसके अंदर है, अगर उसके वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा तो मेरा जो इम्पिटी स्पेस का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा आसानी से। तो यानी कि अगर इम्पिटी स्पेस का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा? अगर आपको इम्पिटी स्पेस का वॉल्यूम निकालना है तो आप जानते हैं कि कैसे निकलेगा। सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, सिलिंड्रिकल बॉक्स का वॉल्यूम है ना, सिलिंड्रिकल बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लो। उसमें से क्या माइनस कर दो, 10 जो आपके स्फेरिकल बॉल है उसको माइनस कर दो। तो 10 जो है आपकी स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। यही तो आपको करना है। तो सिलिंड्रिकल बॉक्स के वॉल्यूम में से 10 स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम को जब माइनस कर दोगे तो आपका एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए काफी इजी हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिएगा। सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो पाई
हाँ, रेडियस कितनी है दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। सिलेंडर की रेडियस दे रखी है ऊपर देखिए 5 सेंटीमीटर। तो आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा आर स्क्वायर। एच एच कितना होगा कोई बताएगा? देखिएगा, देखिए ये आपका जो स्फेरिकल है ना, इसका जो रेडियस दे रखा है वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक 10। फिर इसका भी डायमीटर 10, यानी 10 10 20 ऐसे करते करते 10 बॉल तक अगर हम जाएंगे, और लास्ट में जो अपर एकदम जाके बॉक्स के ऊपर टच को, कवर को टच कर रहा है, तो 10 10 करके अगर हम चले जाएंगे ऊपर, तो पूरी हाइट निकल के आ जाएगी। 10 10 करके 10 बॉल है तो 100 सेंटीमीटर। अगर कोई आपसे पूछे कि सिलेंडर की ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल बॉक्स की, तो आप कह देंगे सीधे कि 10 × 10 कर देंगे, 100 सेंटीमीटर आएगी जो भी दे रखा है। तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो एच की वैल्यू यहाँ पे 100 आ जाएगी। ये एच है, तो निकल के आ जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। में से माइनस कर दीजिए किसका, 10 स्फेरिकल बॉल। बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, अगर कोई स्फीयर उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और बॉल का आपके रेडियस पता है कि 5 है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125। इसी को आपको सॉल्व करना है, एक लाइन का आंसर आ जाता है आपका। बस इतना समझना था। इसमें हाइट कितनी हो जाएगी 100, और कैसे इस जो इम्पिटी स्पेस का जो वॉल्यूम होगा और सिलेंडर के वॉल्यूम में से आपको माइनस करना होगा 10 स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम में से। एलसीएम ले लीजिए, देखिएगा यहाँ पे 100 × 25 करेंगे 2500 आएगा। 3 लिखे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपॉन 1, यहाँ पे 3 आएगा। पूरा एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 3 आ जाएगा। तो 2500 × 3 करेंगे, 7500 पाई आ जाएगा माइनस। इधर देखिएगा 10 × 4 करेंगे 40, 40 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 125 में, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। 40 × 125 करेंगे 4000, और 100 और आ जाएगा तो 1000 और आ जाएगा। 25 × 40 कर देंगे, 100 इंटू कर लीजिए, 40 4000 हो गया। और 25 × 40 करेंगे 1000, 5000 आ जाएगा। पाई तो पाई रहेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये तो बहुत छोटी चीज है, इतना आप लोग कर सकते हैं। तो 7500 बाई में से 5000 पाई निकाल लेंगे तो 2500 पाई आएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 3। तो 2500/3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ये राइट आंसर। तो कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर, आपको क्या करना था, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से 10 स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम को माइनस कर देते तो आपका आंसर आ जाता। तो 2500/3 आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि कैसे निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सी मैट के एग्जाम में 2025 में ही पूछा गया है। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना कि दोनों में से करेक्ट कौन है। दोनों करेक्ट हैं क्या? पहला अगर स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, आपसे कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस, देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, टू सर्कल है। तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, वो सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल की रेडियस का रेशियो दे रखा है, नहीं सरकमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है 3:4। सरकमफ्रेंस होता है 2πr। मान लो पहले सर्कल की रेडियस अगर r1 है, तो सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा 2πr1 रेशियो, और 2πr2। यही तो सरकमफ्रेंस हो गया, ये पहले वाले सर्कल का हो गया, या सेकंड सर्कल का हो गया। ठीक है, इनके सरकमफ्रेंस का रेशियो यही हुआ। सरकमफ्रेंस का जब रेशियो निकालेंगे, देखिए 2π से 2π कैंसिल हो जाता है, तो r1:r2 आएगा। कितना आएगा, r1 है। सरकमफ्रेंस का रेशियो रेडियस या रेशियो के इक्विवेलेंट होता है, और वो आपके क्वेश्चन में दे रखा है 3:4। तो यानी रेडियस, सरकमफ्रेंस के रेशियो से रेडियस का रेशियो निकल के आ गया 3:4। आपसे पूछा एरिया का रेशियो बताइए, कह रहा है एरिया का रेशियो जो है वो 9:16 होगा। एरिया क्या होता है, πr1 स्क्वायर, रेशियो एरिया होगा πr2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल होगा, यानी कि एरिया का जो रेशियो आएगा वो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा। तो यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, जब रेडियस का रेशियो आप निकालें 3:4, तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर निकल नहीं जाएगा। r1 की वैल्यू 3 है, r2 की वैल्यू 4 है। r1 स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, रेशियो 4 का स्क्वायर करेंगे आएगा 16। तो 9:16 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि एरिया का जो रेशियो आएगा, ये देखिए एरिया है, पहले सर्कल का है दूसरे सर्कल का एरिया है।
तो एरिया का रेशियो जो आ जाएगा 9:16 आ जाएगा, यानी मेरा दोनों दोनों जो आपका स्टेटमेंट दे रखा था, ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो उसमें आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन वाटर। कह रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस इज लोअर्ड इनटू द वाटर एंटिल इट इज कम्प्लीटली इमर्स द वाटर लेवल। देखिए, कोई आप जानते हैं, अगर आपने फिजिक्स वगैरह थोड़ी सी पढ़ रखी है, अगर मान लो कोई सिलिंड्रिकल आपका कोई मान लो बर्तन है और उसमें अगर पानी भरा हुआ है, तो अगर आप उसमें देखिए, आपको याद होगा पिछली बार हम डुबकी लगाने वाला क्वेश्चन किए थे, अगर कुछ याद आ रहा हो, उसमें जब कोई आप स्फीयर आप मर्ज करोगे, अंदर डुबोगे, इमर्स करते हो, तो पानी का क्या करता है, लेवल ऊपर उठता है। कितना उठता है, जितना उसका वॉल्यूम, कोई भी चीज अगर जितना आप किसी अगर पानी में जार रखा, उसमें आप डुबकी लगा रहे हैं, डूब रहे हैं, तो आप कितना वाटर डिस्प्लेस करेंगे, जितना आपका वॉल्यूम होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आप जाहिर सी बात है कि जितना है ना, तो पानी जितना रेस करेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा स्फीयर का। तीसरा क्वेश्चन बहुत सा बार हम लोग किए भी हैं, कुछ नहीं करना होता है। बोला कि कितना पानी रेस कर जाएगा, वो निकालना। मान लेते हैं कि एच कुछ पानी कुछ हाइट तक था, थोड़ा सा पानी बढ़ गया उसका मतलब स्फीयर को डुबोने से, तो जो वॉल्यूम होगा बड़े हुए पानी का सिलिंड्रिकल बर्तन में, वो इक्वल होगा स्फीयर के वॉल्यूम के। तो सिलिंड्रिकल वेसल जो है, उसका अगर वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, इंटू एच इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू मतलब जो उसका रेडियस है स्फीयर का, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, आर क्यूब है ना, 3 का क्यूब करेंगे 27, यहाँ से कैंसिल कर लीजिएगा तो 9 आएगा। इन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 9 4 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 16H, जो है वो 36 के बराबर होगा। अगर H निकालेंगे तो 36/16 करेंगे, तो 4 9 जा और 4 4 जा, तो 9/4 आएगा। कितना आ जाएगा, 9/4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो बहुत ही एक लाइन का क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट वॉल्यूम को इक्वल कर देना था और आप आसानी से सॉल्व कर ले जाते। सर आइसक्रीम कम्प्लीटली फिल्ड सिलिंड्रिकल डायमीटर ऑफ 35 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा है इतना सेंटीमीटर, कह रहा है इसको क्या करते हैं हम। ये हाँ, मान लो कोई सिलिंड्रिकल है आपका, जिसका डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखा है, उसमें आइसक्रीम फिल है, उसके बाद उस आइसक्रीम को क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे कोन्स हैं हमारे, आप देखेंगे बच्चे में खाते होंगे कोन वाली है जो आइसक्रीम आती है, उसमें फिल किया जा रहा है। तो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कोन्स आएंगे, है ना। तो चूंकि आप जानते हैं इस कंडीशन में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होगा। जो सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम होगा, वो नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ कोन्स होंगे उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम निकालता हूँ, जो आइसक्रीम जो सिलिंड्रिकल शेप में है उसका वॉल्यूम निकालता हूँ, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, डायमीटर अगर आपका 35 दिया सिलेंडर का, तो रेडियस निकल जाएगी 30/2 का स्क्वायर करेंगे ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो 30/5/2 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटू एच, एच कितना, 32 सेंटीमीटर। ये होगा एन, मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ कोन्स में आपने फिल किया, तो एन नंबर ऑफ कोन्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। और एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए डायमीटर दिया 4, तो रेडियस हो जाएगी 2, उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 4 ही आएगा, और स्क्वायर एच करेंगे 7, यही आपका है। तो पाई से पाई देखिए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 आ रहा, 2 2 जा 4, 4 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ देखिए कैंसिल कर लीजिए सारा सारा, 7 से यहाँ कैंसिल करिए तो 5 आएगा। अब इधर कितना बच रहा है, देखिए यहाँ पे 4 बच रहा है, 4 से कैंसिल करिएगा तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब देख लीजिए क्या क्या बच रहा है आपका। इधर आ गया 5, 5 आया ना, और इंटू 35 इंटू 2 इधर बच रहा है, उधर n/3 बच रहा है। देख लीजिए 70 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ बचेगा n, तो 350 का 3 टाइम्स करेंगे 1050 आ जाएगा। ठीक है,
तो मेरा आंसर हो जाएगा 1050। तो आप डायरेक्ट इसको आसानी से लगा सकते थे। कह रहा सर्कल, कह रहा डायमीटर 14 है तो एरिया सबका एरिया निकाल। डायमीटर 14, एरिया कितना होगा? डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 होगी। एरिया सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी आ रही है? 7, 7 का स्क्वायर करिए 49। यहाँ से अगर मैं एरिया निकालूंगा तो 154 आ रहा है। पहले का 154, दूसरे का रेक्टेंगल दे रखा 12 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ इतना, तो एरिया कितना आ जाएगा? 120। 10 इंटू बी। रेक्टेंगल है, लेंथ 14 है, ब्रेथ 11 है, एरिया कितना हो जाएगा? 154। मल्टीप्लाई करिए 11 इंटू 14। स्क्वायर है, साइड 12, एरिया कितना? 144। क्या पूछा है? सेम एरिया किसका है? सी वाले का सेम है, ए वाले का सेम है। कहाँ दिख रहा है? और सी और वेरी इजी। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन, खाली एरिया निकालना था, वेरीफाई कर लेना। ओरली कर सकते थे, इसमें पेन लगाएंगे तो मैंने तो निकाल दिया। कह रहा है अब कॉपर वायर हैविंग लेंथ इतना मीटर और उसका डायमीटर इतना है, उसको मेल्ट करके स्फीयर बनाया गया। बताना है डायमीटर स्फीयर का क्या होगा। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी चीज को मेल्ट करके कोई चीज बनाई जाती है तो उसमें एक चीज कांस्टेंट रहती होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा। और कोई भी वायर जो होता है वो किस किस शेप का रहता है? वायर जो होता है वो आपका जो है सिलिंड्रिकल होता है, यानी सिलेंडर टाइप का होता है। तो कहने का मतलब है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर, आर रेडियस। रेडियस क्या होगा? अगर 4 mm डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 2 mm। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 mm हो जाएगा। और इनको मीटर को इनको बना लीजिए, आप में कन्वर्ट करेंगे, 1000 डिवाइड कर देंगे। पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब हो जाएगा 0.243। और इधर आपका स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो 4/3 पाई आर का क्यूब करेंगे। रेडियस कितनी है इसकी नहीं पता, निकालना है, यही सॉल्व करना है। पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 इधर आ जाएगा तो आप देख लीजिए, तो कैंसिल हो गया। 3 इधर आएगा, 3 इंटू 2.243 इक्वल्स टू आर क्यूब। 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 243/1000, ये आर का क्यूब है। अब आर निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैं नहीं मैं बैठ के इसमें क्यूब रूट निकालना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ भले ही। देखिए क्या होगा यहाँ पे। देखिए 243 का मतलब होता है 3 की पावर कितनी? 5। और यहाँ पे एक पावर और, 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 का जो क्यूब रूट निकालेंगे 3 की पावर 2 आएगा, यानी 9। और 1000 का क्यूब रूट 10, यानी कितना आ जाएगा? 0.9 आएगा। 0.9 mm रेडियस आया है। कितना जाएगा ये आपका? 0.9 mm रेडियस है। डायमीटर निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 mm, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक रोलर कह रहा है कि जो कि 4 मीटर लॉन्ग है। ये आपका रोलर आपने देखा होगा, सड़क जब बनाई जाती है तो वहां पर रोलर चलता है। ये देखिए रोलर होता है। रोलर क्या करता है? रोटेट करता है। जब रोलर एक रोटेशन करता है ना, तो जो एरिया कवर करता है रोलर एक रोटेशन करने के बाद, वो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर करता है। एक रोटेशन में 2πRH, यानी अगर एक रोटेशन करेगा कोई रोलर तो कितना एरिया वो कवर करेगा एक रोटेशन में? 2πRH। ये जो है CSA, क्योंकि रोलर आपका सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πRH होता है। आपसे कह रहे हैं रोलर जो कि 4 मीटर लॉन्ग है, ये 4 मीटर लॉन्ग है ये रोलर, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। और डायमीटर दे रखा, पूरा डायमीटर 0.7 है। अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो 0.7/2 आ जाएगी रोलर की। और कह रहा है ये 2000 रोटेशन किया है। और कह रहा है जितना भी एरिया कवर करेगा 2000 रोटेशन के बाद, कह रहा है कि जो कॉस्ट पड़ रहा है, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द रोलर इज 4 रुपीज/स्क्वायर मीटर। तो जो जो टोटल एरिया स्क्वायर मीटर में आएगा उसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो एक लाइन में मैं लिखता हूँ, जो टोटल कॉस्ट आपसे पूछा है, जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। टोटल जो कॉस्ट होगा, देखिए एक रोटेशन में 2πRH कवर करता है, तो 2000 अगर रोटेशन करेगा तो कितना एरिया कवर करेगा? 2000 इंटू 2πRH। 2 पाई की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 22/7। आर की वैल्यू मान रेडियस 0.7/2, 2πR हो गया। एच की वैल्यू आपकी 4 है, 4 लिख दिया।
और कॉस्ट ये पूरा एरिया निकल करके यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतना मीटर स्क्वायर एरिया टोटल आया। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च अगर 4 है, इतना जो टोटल एरिया इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, एक का जब 4 है तो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो से कैंसिल करिए, जीरो से पॉइंट हटा दिया मैंने, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 चला जाएगा। आपके पास देख क्या बचा, देखिए यहाँ 2 जीरो बच रहा है, 2 जीरो लिख लीजिए। यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 22, 22 में 2 करेंगे 14, और यहाँ पे 16, और 16 इंटू 40, सॉरी 22 इंटू 2 करेंगे 44, और इंटू कितना आ जाएगा 16 कर लीजिएगा। बाकी तो 2 जीरो है ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7040 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ही, ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। आई होप आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कह रहे हैं कि व्हाट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ सिलेंडर। सबसे पहले आप सिलेंडर बनाइएगा, सबसे पहले आप सिलेंडर एक बनाइए। ये देखिए आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका सिलेंडर है। आपसे कह रहा है कि सबसे, देखिए जो सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस होती है वो डायगोनल्स होती है। क्या होती है वो आपकी डायगोनल्स होती है। ये देख रहे हैं, यहां से क्या करेंगे आप, ये पॉइंट है, यहां से मिला दीजिए आप, ये पूरा बिल्कुल। और देखिए ये आपका यहां से यहां मिला दीजिए, आप ज्वाइन कर दीजिए। अगर इसका कह रहा है कि हाइट इसकी 8 है, इसकी क्या है हाइट 8 है, और रेडियस 8 है। रेडियस 8 का मतलब, रेडियस देखिए यहां से यहां तक का रेडियस होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरी पूरी ये 16 हो जाएगी। अगर मैं, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका बेस 16 है, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 है। तो जरा बताइए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, यही हाइट हाइपोटेन्यूज इसकी हाईएस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, फार्दर डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप पाइथागोरस अगर थ्योरम पढ़ रखा है तो एसी की वैल्यू जो होगी, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 320 है। 320 का मतलब ये हो गया, आप देख लीजिए कि 320 कहाँ पे आएगा, 8√5 क्या आ जाएगा आपका 8√5। 8 का स्क्वायर 64, 5 के अंदर ले जाएंगे 320 आ जाएगा। इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आराम से, आसानी से, तो 8√5 आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के 320 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8√5 आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है आपसे कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी आपकी विड्थ दे रखी है, लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, यानी क्यूबॉइड है आपका। आपसे कह रहा है कि हैज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट इतना इतना ना, उसके अंदर एक सिलेंडर रखा गया है जिसकी डायमीटर दे रखा है ए है, और उसके अंदर, ठीक है, उसकी हाइट जो है सी है, और एबीसी की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा है कि हाउ मच वॉल्यूम वॉल्यूम इज लेफ्ट इन दी रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसका मतलब ये है कि आप टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसमें से जो क्या कर लीजिए, आप माइनस कर दीजिए जो है सिलेंडर का वॉल्यूम को। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ए इंटू बी इंटू सी, ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम हो गया। इसमें से आप माइनस कर दीजिए, आप किसका वॉल्यूम आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर मतलब देखिए डायमीटर अगर आपका ए है तो रेडियस a/2 होगी, और a/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो a²/4 हो जाएगा इंटू सी। यही सॉल्व करना है। ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 6 है, बी की 8 है, 10 और सी की 10 है। तो 6 इंटू 8 इंटू 10 माइनस पाई इंटू a², ये मतलब 36। 6 का स्क्वायर करिए 36, 4 से डिवाइड करेंगे 9, और सी की वैल्यू है 10, तो आ जाएगा आपका 480 माइनस 90, और पाई रहेगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी कि आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम में से आपको माइनस कर देना था सिलेंडर का वॉल्यूम, तो आपका आसानी से जो है इसको आप लगा सकते थे। बेसिक क्वेश्चन था ये। कह रहे हैं ना, बिल्डिंग देर आर 30 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, जिसकी कह रहे हैं हर एक की रेडियस दे रखा 35 सेंटीमीटर और हाइट है 5 मीटर। कह रहा है कि उसका जो कर्व, कह रहा है कि आपको बताना है कि 15 पिलर्स के बारे में, 15 पिलर्स का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका
उसको पेंट करना है, उसका कॉस्ट निकालना है, जबकि 1 पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। तो आप उससे पहले पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वो सरफेस एरिया क्या होता है, सीएसए क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो 2 पाई आर एच होता है। कितने सिलेंडर का निकालना है, 15। सबसे पहले ये 15 से लिखिए, 15 सिलेंडर का निकालना है, मल्टीप्लाई बाई सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई का मतलब 22/7। आर मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है रेडियस निकाल लीजिए, कितनी दे रखी है रेडियस आपको, 35 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाए, 0.35। 2 पाई आर एच दे रखा 5 मीटर। कितना कॉस्ट है, ये तो पूरा देखिए, इतना पूरा एरिया निकल आया, उसका सीएसए निकल आया, पूरा एरिया इतना है। और 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है 10 है, तो इतने पूरे का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी को आपको सॉल्व करना, बाकी कुछ नहीं करना है। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.05 आ जाएगा। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप चेक कर लीजिएगा, 1650 आपका क्या आ रहा है, आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 1650। आप देख लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, है ना। देखिए 5 5 25, 2.5 इंटू 10, 25। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा। और 2.5 का 2 से 5 आ जाएगा। 75 इंटू 22 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका मल्टी, सब दिमाग के अंदर हो जाना चाहिए। 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई निकल जाएगा, आसानी से आ जाएगा। पेन भी नहीं चलाने पर अगर आपकी अच्छी कैलकुलेशन है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, तो आ जाएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अरे 3 सॉलिड्स, क्यूब दे रखा है, जिनकी रेडियस दे रखी है, साइड दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट करके एक बहुत बड़ा क्या नया क्यूब बनाया गया, तो उसका सरफेस एरिया पूछा है। तो सबसे पहले उसकी रेडियस निकालिए। आप जाने जब कोई चीज मेल्ट की जाती है तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो ये जो छोटे छोटे 3 क्यूब्स दे रखे हैं, इनके वॉल्यूम का जो सम होगा नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो पहले वाले का अगर अगर पहले वाले की साइड 1 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। सेकंड वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 6 का क्यूब। थर्ड वाले का कितना वॉल्यूम होगा, 8 का क्यूब। ये इक्वल हो जाएगा नए वाले क्यूब का वॉल्यूम के। अगर नए वाले क्यूब की साइड ए है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब। इनको ऐड करिए 1, ये 216। 8 का क्यूब होता है 512। सबको ऐड कर लीजिए, देखिए 100 कितना हो रहा है, 700 और 38, 729। 729 की वैल्यू ए की क्यूब हो गई, तो ए की वैल्यू हो जाएगी, इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए 729 का, तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। 9 का क्यूब 729 होता है। कह रहा सरफेस एरिया क्यूब का निकालना है, तो सी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है, सी एस ए ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है, सी एस ए ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू a स्क्वायर। ये का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और तो 6 इंटू 81 यानी 486 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 468 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे लगता है आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। 6a स्क्वायर, ये निकाल लेंगे साइड। साइड निकलने के बाद 6a स्क्वायर कर दीजिए, 6 इंटू a का स्क्वायर में 9 का स्क्वायर 81। सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे अच्छे से, इसको क्या कह रहा है। इट कॉस्ट दे रखा है कि 600 रुपीज और 6100 रुपीज रिस्पेक्टिवली टू पेंट द 4 वॉल ऑफ 2 स्क्वायर हॉल है। देखिए 2 स्क्वायर हॉल्स हैं, सेम हाइट है उनकी, और पहले को पेंट करने का कॉस्ट दे रखा है, दूसरे वाले को पेंट करने का कॉस्ट दे रखा है। कह रहा है कि उनके जो लेंथ में है, पहले वाले की जो लेंथ है ए बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, दोनों की लेंथ में 1 मीटर का डिफरेंस है, यानी पहले की लेंथ ज्यादा है दूसरे वाले से 1 मीटर। कह रहा है और उनका जो कॉस्ट दे रखा है पेंटिंग का पर स्क्वायर मीटर दे रखा है 5। कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ 2 वॉल। देखिए अब सबसे पहली बात ये है, रूम जो होता है उसमें 4 वॉल्स होती हैं। कितनी होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं। चारों वॉल का जो एरिया होता है
क्या होता है जरा बताए। अगर आप, अगर मैं कहूँ कि लेंथ एल है, और अगर क्यूब, अगर एल और बी होता, मैं मानता हूँ कि अगर मान ली स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल टाइप का हॉल होता, उसकी लेंथ अगर एल होती और अगर मान ले ब्रेथ उसकी बी होती, तो जो एरिया निकल कर आता उन वॉल का कितना होता है। देखिए सामने सामने वाली वॉल का एरिया कितना, एक आता है एल इंटू एच, पहले वाले वॉल का एल एच, सामने वाले बी एल एच हो जाएगा। अगर दूसरी वाले तीसरी वॉल का एरिया अगर बी इंटू एच, अरे बी ए हो गया, एच हाइट हो जाएगी, तो बी एच सामने वाला भी बी एच हो जाएगा, तो टू बी एच। तो टू एल एच प्लस टू बी एच, टू एच कॉमन ले लोगे। अगर मैं हाइट मान लेता हूँ, अगर एच है वॉल की, उसकी वॉल की, तो कितना एरिया आ जाता है, टू एल एच प्लस टू बी एच, यही होता है। टू एच कॉमन लेते, एल प्लस बी आता, क्योंकि ये आता है एरिया। आपसे कहा है कि एल और बी सेम है, क्योंकि स्क्वायर तो एल बी सेम होगा। एल और बी मान लेते हैं पहले हॉल अगर सेम है, तो मान लेते हैं एल इक्वल बी इक्वल टू पहले हॉल की मान लेते हैं एल वन। ठीक है। तो जरा यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आएगा, क्या मैं डिटेल में समझा देना चाहता हूँ, टू एच और एल प्लस बी की जगह क्या लिख दूंगा, क्योंकि एल वन, एल की जहाँ भी एल वन लिखेंगे, बी की जहाँ एल वन लिखेंगे, तो टू एल वन आएगा। क्या आएगा, टू एल वन आएगा, यानी फोर एल वन एच आएगा। क्या आएगा, फोर एल वन एच। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वॉल का एरिया निकालूंगा, तो वहां फोर एल टू एच आएगा, उनकी लेंथ अलग होगी, तो फोर एल टू एच आ जाएगा। अब दोनों का एरिया पहले हम निकालते हैं कि कितना कितना है। ये बताइए, 600 रुपीज टोटल कॉस्ट पड़ा है, 5 रुपीज के हिसाब से, 5 रुपीज लगता है 1 स्क्वायर मीटर अगर एरिया, तो 5 रुपीज लगता है कॉस्ट। अगर 6,000 रुपीज आपका खर्च हुआ है, तो कितना एरिया रहा होगा आपका। आप बेसिक के अगर दिमाग लॉजिक है, तो 6,000 को 5 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 1,200 स्क्वायर मीटर जो है एरिया आपका पहले वाले हॉल का था। अगर दूसरे का निकालते हैं हम, तो 6100 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 1220 आ जाएगा। ये सेकंड वाले का एरिया निकल जाएगा। दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, एरिया में कितना आ रहा है, 20 का। अगर मैं पहले हॉल का एरिया, अभी मैंने आपको समझाया कैसे क्या होता है, आप देख रहे हैं 4 L1H आ रहा है। सेकंड वाले हॉल का एरिया कितना आएगा, आप जानते हैं कि सेकंड वाले हॉल का एरिया 4L2H आएगा। डिटेल में देख लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 4L1H माइनस L2H, यानी 4L1H में से अगर मैं 4L2H माइनस करूंगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बना देख लीजिए। दूसरा वाला जा रहा है, यहाँ पे L2 लिख दीजिए, तो यहाँ L1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे अगर आप यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 20। तो फोर देखिए, 4H कॉमन ले लीजिए, L2 माइनस L1 की वैल्यू अगर आप 20 है, और L2 माइनस L1 दे रखा 1 मीटर, तो 4H इंटू वन की वैल्यू 20 है। अगर यहाँ से H निकालेंगे, 20/4 करेंगे तो 5। ये मैं समझाने के लिए बहुत बड़ा नहीं क्वेश्चन था, इजी था, अगर आपको पता है तो आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। 4L1H आएगा, उसका 4L2H आएगा, डिफरेंस दे रखा 20, एरिया का निकालेंगे 5 से डिवाइड करके, 20 डिफरेंस है। 4H कॉमन ले लो, L2 माइनस L1 की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 रख दिया, 4H की वैल्यू 20, H की 20/4 यानी 5। मुझे लगता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पेपर जिसकी विड्थ दे रखी है 28 सेंटीमीटर, इसको एलॉन्ग जो है विड्थ। देखिए जब भी कोई रेक्टेंगुलर शीट को आप रोल करते हैं, तो बन जाता है सिलेंडर शीट अगर है, तो जिसके अराउंड है ना, जिसके अलोंग आप रोल करेंगे, रोल करते हैं, वो बन जाती है हाइट। अब ये सब दिखा नहीं पाऊंगा, जिसके अलोंग आप रोल करेंगे वो हाइट बन जाती है। जैसे यहाँ पे विड्थ दे रखा है 28, अब 28 के अगर विड्थ के अलोंग आप किसी पेपर कोई शीट मिल जाए, उसकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग आप अगर अलोंग आप रोल करते हैं, वो ब्रेथ क्या हो जाती है, वो हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से वॉल्यूम दे रखा है आपको, तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, शीट को, रेक्टेंगुलर शीट को रोल करने पे सिलेंडर बनता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये वैल्यू दे रखी है 14872। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर रेडियस नहीं पता हमें ना, रेडियस ही निकालनी, आर स्क्वायर। और हाइट क्या हो जाएगी, जिसके अलॉन्ग रोल किए हैं, तो विड्थ के अलॉन्ग रोल किए तो यही हाइट हो जाएगी। तो 28, ये 14872 है, इसकी सॉल्व करना है, तो मुझे लगता है आसानी से कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 4 ये आ जाएगा, और ये 22 है, इसको डिवाइड करिए, 88 आ रहा है।
तो इसका मतलब कि आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 14,872 अपॉन 88। 11 से कैंसिल करिए, ऊपर आएगा दिया, कैंसिल करना पड़ेगा। 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 वन जा वन आ जाएगा, 3, 33, 5, 2, इतना आएगा। और 4 से डिवाइड करिएगा। ठीक, देख लीजिए कितना आ रहा है। 11 वन जा 11, 3, 33, 5, ये आ जाएगा। 11 8 जाएगा, ठीक है। और फिर 8 से डिवाइड करिएगा तो 169 आएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर को 169, आर निकल जाएगा 13। देखिए कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा ना।